हेलो दोस्तों, हॉरर रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान की धरती से हुआ। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पानी तो जीवन माना जाता है, लेकिन एक कुआं है जो पानी नहीं देता बल्कि लेता है। वहाँ जो एक बार झांक ले वो दोबारा सूरज की रोशनी नहीं देखता। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के बारे में जानते हैं। राजस्थान की दोपहर कैसी होती है ये तो आप जानते ही होंगे। सूरज ऊपर, सांसें नीचे और सन्नाटा चारों तरफ। पोखरण से कोई 25 किलोमीटर अंदर एक छोटा सा गांव है, खारवा। चारों तरफ बल्लू की टीलों से घिरा और बीचों बीच बसा एक 100 घरों वाला गांव। गर्मी में लोग यहाँ दोपहर को बाहर नहीं निकलते, लेकिन एक चीज़ है जो हर वक्त गांव के बीचों बीच शांत बैठी रहती है। एक पुराना पत्थरों से बना कुआं। इस कुएं को लोग लाल कुआं कहते हैं, क्योंकि इसकी दीवारों पर अब भी सूखा हुआ खून लगा है। कहते हैं ये खून पानी की तरह ऊपर आता है। जब मैं पहली बार उस गांव गया तो मेरी उम्र 17 की रही होगी। माँ की नानी यानी मेरी नानी, पर नानी वहीं रहती थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, आँखों में एक चमक और लहजे में कोई ऐसा सूनापन जो कहानियों में भी डराता था। एक शाम को उन्होंने मुझे पास बैठाकर कहा, सुन छोरी, वो कुआं देखना मत कभी। जो उसमें देखता है वो फिर कहीं नहीं देखता। मैंने हंसते हुए कहा, क्या नानी, आप भी डरावनी बातें करती हो? उन्होंने मेरी आंखों में झांका और फिर धीरे से फुसफुसाई। मैंने अपनी बहन को उसमें गिरते देखा है और फिर वो कभी नहीं मिली। गांव में एकादशी की रात जब चाँद अपनी पूरी रोशनी में होता है, उस दिन गांव के लोग शाम से ही घर के अंदर बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं उस कुएं में कोई है जो सिर्फ पुरानी चांदनी में देखता है। उस रात मैं अकेला था। माँ और नानी पड़ोस में किसी कथा में चली गई। बाहर धूप जा चुकी थी और हवा में अजीब सी गर्मी तैर रही थी। मैंने खिड़की से देखा, कुएं के पास कुछ हरकत हो रही थी। कोई सफ़ेद कपड़ों में लिपटी औरत झुकी ही जैसे किसी को पुकार रही हो। मैंने ध्यान से सुना, पानी दे दो, मेरी प्यास अब भी है। मैं काँप गया, जैसे किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। अगले दिन गांव के मंदिर के पुजारी से मिला।
बुजुर्ग पर आँखों में सच्चाई थी। उन्होंने बताया, ये कुआं एक रानी के लिए बनाया गया था, लेकिन एक बार जब दुश्मनों ने गांव पर हमला किया, रानी ने यहीं कूदकर जान दी, मगर उसकी आत्मा आज भी प्यास में भटक रही है। मैंने पूछा, लेकिन उसका पानी आज भी मीठा है। वो बोले, बस यही तो धोखा है बेटा, जो प्यासे को पानी देता है वही उसे अपने साथ ले जाता है। अब तक 27 लोग गायब हो चुके हैं। हाँ, मैं नहीं मानता था। कहानियाँ थी डरावनी, मगर शायद बनावटी। पर उस रात मैंने झांक लिया उस कुएं में और देखा, और जो भी देखा, आज एक चेहरा मेरी तरह का, मेरी आँखें, मेरा ही चेहरा, मगर मुझसे भी ज़्यादा प्यासा। वो मुझे बुला रहा था, एक बार नीचे आ, बस एक बार। मैं पीछे हटा, मगर पैर भारी हो चुके थे। हवा गूंज रही थी, जैसे कई औरतें एक साथ बोल रही हो। आज भी जब कोई उस कुएं के पास जाता है, अगर उसके दिल में कोई अधूरी इच्छा है, कोई प्यास, तो वो कुआं उसे पुकारता है। गांव के लोग अब वहाँ दिया तक नहीं जलाते, और मैं अब बोल नहीं पाता। हाँ, जिंदा हूँ, मगर बोलने की ताकत उसी कुएं ने ले ली। कहते हैं, जो उस रानी की आंखों में देख ले, उसकी आवाज़ वहीं रह जाती है। तो अगली बार अगर किसी कुएं में पानी की जगह अंधेरा दिखे, तो झांकना मत, क्योंकि प्यासे कभी नहीं बुझती। बताइए, ये कहानी कैसी लगी?